हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र क्या होता है, कैसा होता है, आइए इस पाठ के जरिए हम जान लेते हैं। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। एक समय अमर शक्ति नाम का राजा था। उसके 3 पुत्र थे। वे तीनों निकम्मे, उद्दंड और मूर्ख थे। उनके नाम बहुशक्ति, अम्रशक्ति तथा अनंत शक्ति थे। राजा ने अपने मंत्री सुमति की सलाह पर अपने तीनों पुत्रों का आचार्य विष्णु शर्मा को यथोचित शिक्षा देने के लिए सौंप दिया। उसके बदले राजा ने गुरुजी को 500 गांव भेंट करने को कहा। आचार्य ने कहा, राजन, मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो बांटा और अभ्यास करने से बढ़ती है। मुझे तो चिंतन सिर्फ इस बात का है कि आज राजपुत्र ऐसे हैं तो कल का राजा कैसा होगा। गुरुजी ने बिना कुछ के लिए लोकहित के लिए 6 महीने में ही राजपुत्रों को ज्ञान व राजनीति सिखाने का वचन दिया। विष्णु शर्मा राजपुत्रों को वन में स्थित अपने आश्रम में ले गए। वे प्रतिदिन एक नई कहानी सुनाकर उन्हें ज्ञान और नीति का शिक्षा देने लगे। एक दिन उन्होंने कहानी सुनाई। एक गांव में 4 मित्र थे। उनमें से तीन ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। इन तीनों विद्याओं ने उन्हें बड़ा अभिमान था, परंतु उनमें सामान्य बुद्धि का अभाव था। चौथा मित्र अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर करता था। एक बार उन मित्रों ने नगर में जाकर धन संग्रह करने का निश्चय किया। वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल में होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शेर का मृत शरीर दिखाई दिया। उनके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। उसे देखकर पढ़े लिखे तीनों मित्रों ने कहा, चलो हम इस शेर के शरीर पर विद्या का प्रयोग कर इसे पुनः जीवित कर दें। पहले ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पिंजर तैयार किया। दूसरे ने अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी तथा उसके ऊपर चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। तीसरा युवक उस मृत शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए तत्पर हुआ। तभी चौथा मित्र बोला, ठहरो, ऐसा मत करो। तुम लोग विद्या के प्रभाव से इस शेर को जीवित कर रहे हो। इससे पहले कुछ विचार तो करो कि इसका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको खा जाएगा। विद्या के अभिमानी उन युवकों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तब उस चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ। सिर्फ एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब उस शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के ही एक वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग कर शेर को जीवित कर दिया। शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। उसने हवा में पूंछ लहराई। उसकी दहाड़ से सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने झटपट उन तीनों को मार डाला। शेर के जाने के बाद चौथा युवक पेड़ से उतरा। उसने सोचा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार की बातें समझने तथा अच्छे बुरे की पहचान होना भी जरूरी है। विद्या शक्ति तो बहुत है, परंतु इन शक्ति का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह शक्ति अपना ही विनाश कर सकती है। इसी प्रकार ही बहुत सी कहानियां आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को सुनाई। इस तरह राजकुमारों का ज्ञान तथा योग्यता बढ़ने लगी। विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमारा ये पाठ, मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।